अक्षय कुमार की कोई भी मूवी देखी होगी रिसेंट टाइम्स में, यू सी दैट दे शो पंजाबीज एंड सिख एज सम ऑफ द मोस्ट ब्रेव पीपल इन द वर्ल्ड. बट अगर आज आप पंजाब की इकोनॉमी के बारे में सर्च करोगे ना, तो यू विल हियर समथिंग लाइक दिस: हाउ पंजाब इज लैकिंग इन एग्रीकल्चर. बहुत सारी प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट है, एग्रीकल्चर सेक्टर इतने अच्छे से नहीं बढ़ रहा है, दूसरे सेक्टर्स भी इतने अच्छे से नहीं बढ़ रहे हैं. देयर इज ऑल्सो अ लॉट ऑफ क्राइम, ड्रग्स, एंड जनरली ऑल्सो पंजाब्स इकोनॉमी इज नॉट डूइंग वेल. सो व्हाट हैपेंड? जर्नैल सिंह को लगने लग गया भाई मैं हूँ सबसे खतरनाक बंदा इस देश का. ठीक है, मेरे आगे मेरे एक जेब में है गवर्नमेंट, ठीक है, और दूसरे जेब में है रिलीजन, और मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ. बिफोर वी गो टू 1977, लेट्स टॉक अबाउट खालिस्तान मूवमेंट. अवतार सिंह अटवाल, he was the DIG of Punjab Police. He was killed on the stairs of Golden Temple. 2 people were killed in the bombing in Hindu festival. 2 people were injured in bomb blast. 21 October, a passenger train was derailed. 2 agricultural laborers were killed. Bus was hijacked and 4 passengers were killed by Sikh militants. तो आप देख रहे हो वायलेंस चलता जा रहा है. So it kind of made it clear कि जो भी जर्नैल सिंह के सामने बोलेगा उसको मार दिया जाएगा. So why are we hearing about खालिस्तान movement today? ये तो हो गया, खत्म हो गया खालिस्तान, राइट? अब क्यों सुन रहे हैं? Mainly because हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी वाला. दिस इज सोनिया ओझा एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑपरेशन ब्लू स्टार. ये वही ऑपरेशन है जिसके बाद इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था और 1984 के ब्लडी राइट्स हुए थे. दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि दिस वाज द डार्केस्ट पीरियड इन इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री, जिसका इम्पैक्ट आज तक इंडिया की पॉलिटिक्स पर पड़ रहा है. नॉट ओनली इंटरनल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स बट ऑल्सो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. तो इस लेक्चर में हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या चल रहा था पंजाब में उस वक्त दैट लेड टू ऑपरेशन ब्लू स्टार एंड हाउ डू वी सी इट इन टुडेज कंटेक्स्ट. सो लेट्स स्टार्ट विद डिस्कसिंग द स्टेट ऑफ पंजाब इटसेल्फ. जब मैं कहती हूँ द वर्ड पंजाब, तो आपके दिमाग में क्या आता है? कि मैं ना तो पंजाबी हूँ ना मैं पंजाब में बड़ी पली हूँ. तो मेरे दिमाग में जो इमेज आती है वो बॉलीवुड से आती है. You know, this very vibrant, happy-go-lucky community, very brave, generous people. And my personal experience has been with the langar, because my mother used to take me to eat langar. And as a shy child who did not like eating in front of people, मेरे को langar बहुत अच्छा लगता था, because वहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग थी कि you don't have to be Sikh or Punjabi to enter the Gurdwara and eat food. You were welcomed whoever you were. And that felt very nice to a child. Punjab, since independence till today, is one of the only states जहाँ पर malnutrition बहुत कम है. So you can understand the impact this has. This is the image of Punjab and it kind of reflects in the history of Punjab also. क्योंकि 1981 में पंजाब में सबसे ज़्यादा GDP था out of all the states and union territories. Green Revolution पहली बार पंजाब में ही अप्लाई हुआ था और इसके कारण एक इंडिया की ओवरऑल इकोनॉमी पे प्लस पंजाब की इकोनॉमी पे बहुत बढ़िया असर पड़ा था, बिकॉज दे ब्लूम्ड एट दिस टाइम. बाय 1970s पंजाब जो था 70% टोटल इंडिया का जितना ग्रेन है उसका 70% प्रोडक्शन यहाँ पे होता था. प्लस आज जो नहीं बोल रहे हैं, उस वक्त 1970 में फार्मर्स इनकम वॉज इंक्रीज बाय 70% इन पंजाब इन 1970s. सो पंजाब बिकेम लाइक दिस ऑलमोस्ट लाइक अ मॉडल ऑफ प्रॉस्पेरिटी. और बाकी स्टेट्स को पंजाब का मॉडल दिया जाता था कि भाई देखो इन्होंने जैसे किया वैसे आपको करना है. बट अगर आज आप पंजाब की इकोनॉमी के बारे में सर्च करोगे ना, तो यू विल हियर समथिंग लाइक दिस: हाउ पंजाब इज लैकिंग इन एग्रीकल्चर. एंड यू विल ऑल्सो लर्न अबाउट द फैक्ट दैट पंजाब इज नो मोर ऑन द सेम level as it used to be in 1970s. बहुत सारी प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट है, एग्रीकल्चर सेक्टर इतने अच्छे से नहीं बढ़ रहा है, दूसरे सेक्टर्स भी इतने अच्छे से नहीं बढ़ रहे हैं. देयर इज ऑल्सो अ लॉट ऑफ क्राइम, ड्रग्स, एंड जनरली ऑल्सो पंजाब्स इकोनॉमी इज नॉट डूइंग वेल. सो व्हाट हैपेंड? क्या हुआ जो 1970 में सर के ताज से पंजाब अब यहाँ पहुँच गया? समथिंग हैपेंड इन लास्ट 30 years. सो लेट्स अंडरस्टैंड what happened and why is it that जब हम पंजाब की पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो you might hear about हरप्रीत सिंह निज्जर, his assassination killing and how it impacted the Indian politics and India-Canada relationship. You may hear about the drugs problem. We've seen the movie Udta Punjab, and you might hear about this guy Amritpal Singh Sindhu. Okay, he is spitting image of Bhindranwale जिसके कारण ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था. तो what happened? How did this sudden change happen in the economy of Punjab, and why is it that a state जो इंडिया को लीड करती थी आज वो उस लीडिंग पोजीशन पे नहीं है? तो इसको समझने के लिए we'll go back to 1977. Before we go to 1977, let's talk about
खालिस्तान मूवमेंट. देखो, खालिस्तान मूवमेंट एट द एंड ऑफ द डे इज लिंक्ड टू रिलीजन. और इंडियन पॉलिटिक्स में या जनरली भी जब हम रिलीजन की बात करते हैं तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि बहुत आसानी से लोगों को हर्ट किया जा सकता है बाय टॉकिंग अबाउट देयर रिलीजन. तो what we are going to do here is we are going to understand what Khalistani movement is. So it's basically a separatist movement, right? They want separate, these are group of people who want separate state for the Khalsa community, the Sikh community, right? अब उसमें भी ना अलग अलग टाइप्स है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप अनंतपुर साहेब रेजोल्यूशन पढ़ोगे तो उसमें दे डोंट वांट अ सेपरेट स्टेट, एक अलग नेशन नहीं चाहिए. दे जस्ट वांट मोर ऑटोनॉमी फॉर द स्टेट ऑफ पंजाब. देन विद इन द खालसा मूवमेंट देयर इज ऑल्सो दिस अंडरस्टैंडिंग, सम ऑफ देम डोंट वांट टू सेपरेट अवे फ्रॉम इंडिया, बट दे वांट टू क्रिएट अ सेपरेट religious community of Sikh. Okay, then there is also some extremists who want a completely separate nation for Sikh community, right? So अलग अलग levels होते हैं खालसा मूवमेंट के, खालिस्तान मूवमेंट के अंदर भी, and different people have different opinion, but they all do revolve around the religion of Sikhism, right? Another thing, when we talk about separatist movement, we have to also be a little conscious about the fact कि इंडिया में सेल्फ डिटर्मिनेशन को बहुत तवज्जो दी जाती है. क्यों? Because we got independence through the same idea of self-determination, that people have the basic right to determine कि उन्हें कौन रूल करता है. तो अगर कोई इंसान पॉलिटिकल डिमांड करता है किसी भी तरीके की, तो वो गलत बात नहीं है. A separatist movement becomes wrong when it becomes violent. ठीक है, मतलब कि जब लोग हथियार उठा ले और टेरराइज करने लगे, लोगों को मारने लगे, खौफ फैलाने के लिए, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालने के लिए ताकि वो हमें सेपरेट स्टेट दे, दैट इज व्हेन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम. सो इट्स नॉट वेरी ब्लैक एंड वाइट, वेरी कट, ऐसा नहीं है. इट्स अ स्पेक्ट्रम एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू decide where people are on that spectrum. So similarly in Khalistan movement also, community के अंदर एक community है smaller, जिन्होंने आर्म्स उठाए हैं, जो militant बन गए हैं fighting for the separatist movement. We have to separate them from the rest of them. We have to understand it's not black and white, and we should try to see things from multiple perspectives. Now let's move on to understand कि 1977 में क्या हो रहा था. This was when कांग्रेस का जो एक छत्र राज था वो गिर गया. दिस इज वेयर कांग्रेस लॉस्ट इलेक्शन एंड मोरारजी देसाई बिकेम द सीएम एंड इंदिरा गांधी लॉस्ट. आफ्टर दैट जो पंजाब की लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन थे 1977 के, उसमें भी कांग्रेस हार गई एंड जीती शिरोमणि अकाली दल, विच इज ऑलमोस्ट लाइक अ बिट मोर कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ पंजाब. ओके, उसके सीएम बने पंजाब के प्रकाश सिंह बद्दल. नाउ व्हाट हैपेंड इज, ज्ञानी ज़ैल सिंह वाज द वरिष्ठ कांग्रेस नेता. ही वाज द सीएम ऑफ पंजाब बिफोर दिस, राइट, बिफोर द 1977 लॉस, राइट. और उसके पहले थे प्रकाश सिंह बद्दल. तो ये एकदम ऐसे चेंज करते आ रहे, पहले वो फिर वो फिर वो फिर वो. इन दोनों ने डिसाइड किया, ज्ञानी ज़ैल सिंह और संजय गांधी ने डिसाइड किया कि भाई हमें तो पंजाब में जीतना है. तो as of course Punjab was one of the most fertile regions, one of the most powerful states. पंजाब में कांग्रेस को जीतना था अगर कांग्रेस को वापस मेजॉरिटी में आना था. तो they decided to take help of this guy, जरनैल सिंह भिंडरावाला. Let's understand who is this. जरनैल सिंह भिंडरावाला was a जत्थेदार. जत्थेदार is basically leader of a troop. ठीक है, जत्थेदार वर्ड मीन्स लीडर ऑफ ट्रूथ फ्रॉम दमदमी तक्सल. दमदमी तक्सल इज बेसिकली एन ऑर्थोडॉक्स खालसा सिख कल्चरल एंड एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन. इसेंशियली क्या हुआ था, 1706 में एक बैटल हुई थी, बैटल ऑफ मुक्तसर, जिसमें खालसा आर्मी विच वॉज लेड बाय गुरु गोविंद सिंह जो है वो साबो की तलवंडी एक जगह है जहाँ पर उन्होंने कैंप किया था आफ्टर दे वॉन द वॉर. ठीक है, सो दे नेम्ड दिस प्लेस एज द ब्रीदिंग प्लेस या हॉल्टिंग प्लेस, उसे दमदमा कहा जाता था. सो दिस वर्ड कम्स फ्रॉम देयर एंड द वर्ड तक्सल बेसिकली कम्स फ्रॉम विच इसेंशियली मीन्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट. जहाँ पे वो रुके थे ना, उन्होंने वहाँ पे ये एक स्कूल बनाया. और क्या एम था इस स्कूल का कि जो उनकी सीख है रिलीजन की, जो मीनिंग है, उसको आगे पढ़ाया जाए.
ठीक है. एंड दिस इज वेयर दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज मेड. सो इट वॉज बेसिकली इंटरेस्टेड विथ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचिंग, रीडिंग, एनालाइजिंग एंड रिसाइटिंग ऑफ द सिखिज्म स्क्रिप्चर्स. तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन उस पर्पज से बनी थी. दिस इज, यू कैन से, लीड्स बैक टू लाइक द स्टार्टिंग ऑफ सिखिज्म एज वी सी इट टुडे. वन थिंग कि ये जो ऑर्थोडॉक्स स्कूल है, वहाँ पे जो लोग रहते हैं या जो करते हैं, दे आर sort of coming from a warrior clan. ठीक है, you have to understand that to understand why he was controversial figure, because these are not your normal citizen. Okay, they have given their life to this religion and they come from a warrior clan, so they were kind of like that only. उनका काम ही था कि उनको उनके धर्म को जो है प्रोटेक्ट करके रखना है. ठीक है, but then what happened is basically जो ये निरंकारी थे, गुरबचन सिंह, निरंकारीज डिड नॉट लाइक, दे वर ऑफ कोर्स heterodox, तो वो बिलीव नहीं करते थे इस चीज़ में. तो दे यूज टू बी अ बिट रूड and used to do a lot of bad things with in the name of their sect to the religious people and books of Sikhism. ठीक है, वो बुरा भला बोलते थे, रिस्पेक्ट नहीं करते थे गुरु गोविंद साहिब बुक की. तो इनके बीच में और अमृतधारी, विच इज़ बेसिकली वेरी ऑर्थोडॉक्स, वेरी रिलीजियस सिख, इनके बीच में हो गया एक क्लैश 1978 में. 13 अप्रैल को हुआ, वायलेंट था. इसमें कई सारे लोगों की जान चली गई. 16 पीपल डाइड, जिसमें से 13 जो थे वो दे वर फ्रॉम द अमृतधारी. गुरबचन सिंह जो कि निरंकारी के 3rd गुरु थे, उनका फिर असैसिनेशन हो गया था इसके कारण 24 अप्रैल 1980 में. नाउ वन थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट दिस वॉज द पॉइंट जहाँ से जर्नैल सिंह भिंडरावाला फेमस हुआ, क्योंकि जर्नैल सिंह भिंडरावाला के ही लोगों ने इन्हें मारा था, असैसिनेट किया था, बिकॉज दे डिसरिस्पेक्टेड देयर रिलीजन. सो दिस इज वेयर दिस मैन इज बिकमिंग फेमस. सो ज्ञानी जैल सिंह एंड संजय गांधी ने डिक्लेयर किया कि ये सबसे सही बंदा है हमारे को, अगर कांग्रेस को जीतना है. तो उन्होंने क्या करा, बनाया इसके साथ रिलेशनशिप और बेसिकली एक नई पॉलिटिकल पार्टी बना दी फॉर हिम. और ये भिंडरावाला कई सारे कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे उनके कैंपेन में गए, उनके लिए कैंपेन किया. एंड दे फेल्ट कि, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, एज अ पंजाबी दिस मैन इज कंसिडर्ड अ गुरु. ठीक है, अब ये पॉलिटिक्स में आए, ऑफकोर्स 1980 के इलेक्शन हुए, कांग्रेस जीत गई, इंदिरा गांधी जीत गई. इवन दो जस्ट बिफोर द इलेक्शन इंदिरा गांधी का एक इंटरव्यू हुआ था जिसमें उनसे पूछा गया था अबाउट भिंडरावाला, क्योंकि भिंडरावाला वॉज अ कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर इवन देन, बिकॉज यू नो मर्डर्स वगैरह, वायलेंस में उनका हाथ था. तो इंदिरा गांधी सेड कि आई डोंट नो एनी भिंडरावाला, एंड मतलब वो आए थे शायद किसी उम्मीदवार के कैंपेन में, बट मैं उनको पर्सनली नहीं जानती. अब देर आर डाउट्स वेदर इंदिरा गांधी वॉज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन दिस और नॉट, और वेदर दिस वॉज जस्ट अ स्कीम बाय ज्ञानी जैल सिंह एंड संजय गांधी. ऑल्दो जितना एक्यूटली इंदिरा गांधी अपने पॉलिटिक्स पे ध्यान देती थी, इट्स काइंड ऑफ अंडरस्टैंडेबल कि अगर उनके साथ होती भी, अगर वो भिंडरावाले से के साथ भी होती तो भी कभी एक्सेप्ट नहीं करती ऑन टीवी. ज्ञानी जैल सिंह को इंदिरा गांधी ने होम मिनिस्टर बना दिया, एंड दरबारा सिंह ही बिकेम द CM ऑफ पंजाब आफ्टर दैट. ऑफकोर्स जो अकाली दल थी वो अपोजिशन में चली गई. अब 1973 के टाइम अकाली दल ने ही ये दिया था आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन. आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन बेसिकली एक लिखित डिमांड थी from the Sikh community to give more autonomy to the to Punjab. Basically एग्जैक्टली इसमें नया स्टेट देने के लिए नहीं बोला था उन्होंने, मतलब जो खालिस्तान का मेन बेसिकली कि अलग नेशन बनाना है वो नहीं था, बट इट वाज मोर लाइक कि पहले तो आप पंजाबी को, सिखिज़म को हिंदुज़म से अलग करो, जो पंजाब है उसकी ऑटोनॉमी स्टेट को दो, न कि सेंटर को दो. ठीक है, और हमको हमारी रिवर्स के ऊपर ज़्यादा हक दो. एंड देयर वर सम 16 सच रिजोल्यूशन विच बेसिकली यू कैन से इज द बेड ऑन विच खालिस्तान मूवमेंट स्टार्टेड. ठीक है, ये जो थे ये लॉ के अंदर ही थे, ये रिजोल्यूशंस थे कि भाई हमें ज़्यादा हक चाहिए, हमें अपनी कम्युनिटी के लिए थोड़ा सा सेपरेशन चाहिए, बट दे वर नॉट एग्जैक्टली सेपरेटिस्ट एट दिस पॉइंट. पंजाब पॉलिटिक्स इन 1980 वॉज वेरी हॉट, एंड देन केम 1981 के सेंसस. पूरे देश में सेंसस हो रहे थे, पंजाब में भी हो रहे थे. तब वहाँ पर एक बहुत फेमस न्यूज़पेपर था पंजाब केसरी.
उसके चीफ एडिटर थे लाला जगत नारायण। लाला जगत नारायण ने अपने निबंधों में लिखा था कि जो हिंदू हैं, जो पंजाब में रहते हैं, उन्हें अपनी मातृभाषा सेंसस में हिंदी बोलनी चाहिए, ना कि पंजाबी। अब इस बात से जो ऑर्थोडॉक्स पंजाबीज हैं वो बहुत गुस्सा हो गए कि ये तो धोखा कर रहे हो आप, पंजाब में रह के अपनी लैंग्वेज को पंजाबी नहीं हिंदी बता रहे हो, राइट। सो अगर हिंदी है तो जाओ हिंदी वाले एरिया में रहो, राइट, वाइल लिविंग इन पंजाब। दैट वाज द आइडिया। एंड ही ऑल्सो यूज टू राइट, लाला जगत नारायण ना भिंडरावाला के अगेंस्ट भी बहुत सारे आर्टिकल्स लिखते थे, जिसमें वो कहते थे कि ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा वायलेंस फैला रहा है, बार बार लॉ को अपने हाथ में ले रहा है और कांग्रेस कुछ नहीं कर रही है, ठीक है। सो ही यूज टू राइट अ लॉट अबाउट दैट। नाउ व्हाट हैपेंड इज ऑन 9 September 1981, people who were followers of Jarnail Singh assassinated लाला जगत नारायण। कार में वो जा रहे थे, पीछे से 2 गाड़ी मोटरसाइकिल पे गोली मार के चले गए। दिस बिकेम अ ह्यूज न्यूज़ इन इंडिया एट द टाइम। सो इट काइंड ऑफ मेड इट क्लियर कि जो भी जर्नैल सिंह के सामने बोलेगा उसको मार दिया जाएगा। यानी जैल सिंह ने पार्लियामेंट में एक स्पीच दी कि कोई प्रूफ नहीं है जर्नैल सिंह के अगेंस्ट कि उन्होंने ये हत्या करी है, तो ये ना बेसिकली ही वॉज सपोर्टिंग दिस गाय। दिस इंस्टेंट मेड जर्नैल सिंह वेरी फेमस अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। एक तो उसको एम्बोल्डन कर दिया, उनको जर्नैल सिंह को लगने लग गया भाई मैं हूँ सबसे खतरनाक बंदा इस देश का, ठीक है। मेरे आगे मेरे एक जेब में है गवर्नमेंट, ठीक है, और दूसरे जेब में है रिलीजन, और मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। उसके बाद क्या हुआ कि बिकॉज ऑफ हिज फेमसनेस एंड स्पेशली द फैक्ट दैट द रूलिंग पार्टी वॉज सपोर्टिंग जर्नैल सिंह, बाहर से यूके, यूएस, कनाडा से जो है खालिस्तान मूवमेंट के सपोर्टर्स जो है वो जर्नैल सिंह को सपोर्ट करने लगे। नेक्स्ट 1 साल 1.5 साल बिटवीन अक्टूबर 1981 एंड अप्रैल 1983 यही खेल चल रहा था। अकाली दल वॉज नॉट एबल टू स्टैंड अगेंस्ट हिम बिकॉज दोनों ही रिलीजियस थे और दोनों ही अनंतपुर साहिब के लिए थे। तो थोड़ा सा जो है, इवन दो अकाली दल को जर्नैल सिंह पसंद नहीं थे बिकॉज उनके कारण कांग्रेस जीती थी, राइट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर इज अ बिट ऑफ एनिमोसिटी, बट एनिमोसिटी भी है, बट एट द सेम टाइम देयर आर ऑल्सो थिंग्स दैट दे अग्री ऑन। अब जब भी अकाली दल कांग्रेस को बोलता था कि ये क्या कर रहा है बंदा, तो कांग्रेस यूज टू सपोर्ट एंड सेव जर्नैल सिंह। ये चल रहा था एंड दिस वॉज फ्यूलिंग द खालिस्तान मूवमेंट इन इंडिया। सो नेक्स्ट 1.5 year लॉट ऑफ इंस्टेंसेज हैपेंड दैट बेसिकली मेड जर्नैल सिंह का इवन मोर पावरफुल, ठीक है। एंड अपोजिशन भी कुछ खास कर नहीं पा रही थी और कांग्रेस वॉज नॉट इंटरेस्टेड in controlling Jarnail Singh. This was happening, but all of this culminated when on 23rd April 1983, Avatar Singh Atwal, he was the DIG of Punjab Police, he was killed on the stairs of गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल पे वो गए थे मत्था टेकने, वहाँ से वो निकल रहे थे और मिलिटेंट्स ने गोल्डन टेम्पल की सीढ़ियों पे उन्हें मार दिया, जस्ट अ फ्यू फीट अवे फ्रॉम हिज बॉडीगार्ड्स एंड हिज व्हीकल। और जो बॉडीगार्ड थे, जो साथ में उनके लोग थे, वो भाग गए वहाँ से। वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, इन दोनों के बीच में कुछ खास जमती नहीं थी, ठीक है, दरबारा सिंह एंड ज्ञानी जैल सिंह, लेकिन दे वर ऑल पार्ट ऑफ द सेम पार्टी। हाउएवर दरबारा सिंह वॉज द ओनली वन हु सेड टू हैव द स्पाइन टू स्टैंड अगेंस्ट भिंडरावाला। ये सिर्फ दरबारा सिंह ही थे जो कि भिंडरावाला के सामने खड़े हो सकते थे, यानी जैल सिंह नहीं हो सकते थे। वो क्योंकि रिलीजियस लीडर था तो वो उसके सामने उनकी नहीं थी कि वो खड़े हो सके। तो आफ्टर दिस इंसिडेंट, आफ्टर द डेथ ऑफ DIG, दरबार सिंह ने इंदिरा गांधी को बोला कि आप मिलिट्री पुलिस भेजो और जर्नैल सिंह को पकड़ो क्योंकि ये बंदा हाथ से बाहर निकलता जा रहा है। इंदिरा गांधी ने कंसल्ट किया किसको? ज्ञानी जैल सिंह को। ज्ञानी जैल सिंह ने बोला मत करो कुछ भी, ये रिलीजियस लीडर है, आप पूरा पंजाब खो दोगे। आफ्टर दैट उनको लगा कि शायद मे बी थिंग्स विल गो बेटर, एक और मौका दिया। बट इस बीच में 18 जून 83 में एक डिटेक्टिव इंस्पेक्टर है जिसको 6 मिलिटेंट्स ने मार दिया। फिर 14 जुलाई को 4 पुलिसमैन थे जिसको 6 मिलिटेंट्स ने कन्फ्रंट किया और मार दिया। 21 सितंबर को सीनियर सुपरिटेंडेंट थे पुलिस जिनको वून किया गया और उनके गार्ड को मार दिया गया बाय 6 मिलिटेंट्स। तो इवन दो दरबारा सिंह के बोलने के बाद भी इंदिरा गांधी ने कुछ नहीं किया। ज्ञानी जैल सिंह ने बोला मत करो, मत छेड़ो, बट वायलेंस पीछे से चलता जा रहा है, ठीक है। 6 अक्टूबर 1983 को उन्होंने पंजाब में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया और दरबारा सिंह को हटा दिया CM पद से।
अब you have to understand this was a really bad mistake, क्योंकि as I said he was the only one who had the spine to stand against Bhindranwala and was the only one in conversation with, क्योंकि ये बात करते थे भिंडरावाला से, तो ये that could have been a link of communication, but इन्होंने वो लिंक ही तोड़ दिया और प्रेसिडेंट लू लगा दिया, और प्रेसिडेंट कौन थे? ज़ैल सिंह. Now what happened is after this Bhindranwala decided to permanently take place in the गुरुद्वारा. वो अमृतसर में गोल्डन टेम्पल में गए और वहाँ पर उन्होंने परमानेंटली ले लिया, क्योंकि दे न्यू दैट दे आर सेफ देयर. ओके, ऑफ कोर्स उनके पास बहुत सारा सपोर्ट था, तो कई सारे गन्स, एम्यूनिशन वगैरह जो है आने लग गए. 14 October 1983, 2 people were killed in the bombing in Hindu festival. 2 people were injured in bomb blast. 21 October, a passenger train was derailed. 2 agricultural laborers were killed. उसके बाद बस was hijacked and 4 passengers were killed by Sikh militants. तो आप देख रहे हो वायलेंस चलता जा रहा है. एंड उसके बाद something भिंडरावाला did that literally took everything out was उन्होंने अकाल तख्त पे फोर्सफुली कब्जा कर लिया. अब लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट. अकाल तख्त, द वर्ड मीन्स, तख्त मीन्स थ्रोन एंड अकाल मीन्स फॉर एवर. ओके, व्हेन इट वाज क्रिएटेड अकाल तख्त, नो, इट वाज क्रिएटेड अ फुट हायर देन द मुगल तख्त. यू नो व्हाई? इट वाज अ सिंबल कि भगवान की जगह किसी भी राजा से ऊपर होती है. तो ये जो अकाल तख्त है, इसका सिखिज्म में बहुत इंपॉर्टेंस है, नॉट जस्ट रिलीजियस बट ऑल्सो सोशल, ऑल्सो पॉलिटिकल. नाउ दिस इज 1984 February. अगले 10 महीनों में फिर से इलेक्शन आने वाले हैं. इंदिरा गांधी को इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना ही था अगले 6 महीनों में. तो वो गई नरसिम्हा राव के पास. नरसिम्हा राव ने कंसल्ट किया हरचंद सिंह लोंगावाला, जो उस वक्त अकाली दल के हेड थे, कि क्या करना है भाई, बताओ, हाउ कैन वी सॉल्व दिस. तो इन दोनों ने मिल के एक रिजोल्यूशन करा कि भाई हम कैसे, कौन कौन सी मांगे हैं अनंतपुर साहिब रिजोल्यूशन की जिसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, और जो नहीं कर सकते हैं उनके लिए एक कमेटी बिठाई जाएगी जो उन पर डिस्कस करेगी. तो उन्होंने पूरा प्लान बनाया. ठीक है, अब जो अकाली दल के हेड थे वो भी मान गए, क्योंकि वो समझ गए थे कि जब तक जरनैल सिंह है तब तक अकाली दल तो पॉलिटिक्स में आ ही नहीं सकता. फिर नरसिम्हा राव ने गुरचंद सिंह तोहरा और प्रकाश सिंह बद्दल को ये प्रपोजल लेके भिंडरावाला के पास भेजा. ठीक है, ये दोनों गए, उन्होंने बताया उनको कि भाई देखो, ये गवर्नमेंट ने आपकी ये बातें मान ली है, ये इसके लिए कमेटी बनाई है, अब आप इसको मान लो, ये पंजाबियों के हक में है. दिस इज वेयर थिंग्स कुड हैव चेंज्ड. ठीक है, बट भिंडरावाला रिजेक्टेड द प्रपोजल. भिंडरावाला सेड कि तुम तो यू नो ये पंजाबियों के हक की बात नहीं कर रहे हो, तुमको तो खुद प्राइम मिनिस्टर बनना है, इसलिए तुम ये सब कर रहे हो, तुमको तो पॉलिटिक्स खेलनी है, दिस इज़ नॉट अबाउट रिलीजन. उनको धुतकार के भगा दिया. ना दिस वॉज द टाइम, दिस वॉज द फाइनल पॉइंट जब इंदिरा गांधी हैड टू मेक अ डिसीजन. तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, उन्होंने मिलिट्री को बोला जाओ घेरा लगाना चालू करो. ठीक है, इसी बीच इंदिरा गांधी ने एक फाइनल दूरदर्शन पे जो है स्पीच दी एड्रेसिंग द सेपरेटिस्ट मूवमेंट, कि आज भी मतलब ये आखिरी मौका है, अगर आप कुछ बात करना चाहते हो, अगर हमारे बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं, लेट्स सिट एंड पीसफुली रिजॉल्व दिस मैटर, बिकॉज बहुत वायलेंस होता जा रहा है, लोग, इनोसेंट लोग मर रहे हैं. बट तब तक इंदिरा गांधी ने ऑलरेडी आर्मी भेज दी थी. ठीक है, वहाँ पे. अब एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे है याद करने वाली, कि शी डिड नॉट टेल ज़ैल सिंह. ज़ैल सिंह वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. Zail Singh was the leader of the 3 militaries of India. He had no idea this was happening. And he was very angry with Indira Gandhi कि बिना बताए तुमने, you know, Golden Temple, that is like the most sacred place, तुमने military चढ़ा दी वहाँ पे. But although यानी Zail Singh के को लेकर बहुत positive, you know, history has not been very kind to him. But you have to understand here कि he made a decision that day after that, where he stood with the government. He was very hurt by the fact कि इंदिरा गांधी ने ये डिसीजन लिया जिसके कारण, यू नो, ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ. लेकिन फिर भी उन्होंने अपने पद को एज अ प्रेसिडेंट ज़्यादा ऑनर दिया देन देयर रिलीजन. फाइनली आ गया समय ऑपरेशन ब्लू स्टार का. ठीक है, फर्स्ट डे पे गए, 1 जून को उन्होंने असेसमेंट किया, सब कुछ बंद कर दिया बाहर से. ठीक है, अब उस टाइम पे ना देयर वाज अ प्रोग्राम, कुछ रिलीजियस फंक्शन रहा था, तो बहुत लोग आए थे अमृतसर उस वक्त टू, यू नो, मत्था टेकने के लिए इन गोल्डन टेम्पल. तो दिस वॉज हैपनिंग. पहले उन्होंने असेसमेंट किया, देखा कहाँ से एंट्री है, कहाँ से एग्जिट है. इवन दे सॉर्ट ऑफ डिड सम फायरिंग इनिशियल
ठीक है, जस्ट टू सी कि वो लोग कितने तैयार हैं लड़ने के लिए. तो उसमें आई थिंक कुछ लोग मारे गए थे. इन दैट सिचुएशन बिकेम वेरी बैड. फिर 2 जून को आर्मी ने ना सारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स जो थी फ्रॉम राजस्थान से जम्मू, जो अपनी पाकिस्तान की बॉर्डर थी, उसको सील कर दिया कि अगर ये निकलता है यहाँ से तो ऐसा नहीं हो कि भाग के पाकिस्तान चले जाए. 3 पे उन्होंने जो थे आर्मी लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह ब्रार, उन्होंने एक सोल्जर्स को एड्रेस दिया, और ये वो बहुत फेमस है, आपको याद होगा अगर आपने पढ़ा है हिस्ट्री में. तो व्हेन ही सेड कि हमारा जो आज का प्लान है, ये जो हम करने वाले हैं, ये सिख रिलीजन या फिर टेम्पल को हर्ट नहीं करना चाहते, सिर्फ टेररिस्ट को मारने चाहते हैं. और अगर कोई है इस मेरी टुकड़े में, मेरे ट्रूप में, जो ये नहीं कर सकता, जिनको फील होता है कि डूइंग दिस इज अगेंस्ट देयर रिलीजन, दे कैन गो. एंड नोबडी वेंट. एंड इवन पीपल हु वर सिख with him there actually stayed. So because he's clear, मुझे धर्म से कुछ नहीं है, मेरे को टेररिस्ट मारने का है, ठीक है. सो दिस वॉज द एड्रेस. उन्होंने पूरे टेम्पल को सराउंड कर दिया. 4 तारीख को सुबह सुबह द असॉल्ट बिगिन. अब यहाँ पर आके बहुत सारी चीज़ें हैं. फॉर एग्जाम्पल आर्मी का कहना है कि हमने पहले पिलग्रिम्स के लिए एक क्या बोलते हैं, स्पीकर पर ऐलान किया था कि आप बाहर आ जाओ, हम हमला करने वाले. लेकिन लोगों का कहना है कि कोई स्पीकर नहीं था. एकदम सुबह सुबह 4:30 बजे वो एकदम फायरिंग करना चालू हुई. 4th से 6th के बीच में दिस होल वेंट ऑन. 2 दिन तक ही लड़ा. फिर 10 बजे 6 तारीख को द बैटल एंडेड. अब करीब 40 से 50 सिख जो मिलिटेंट्स थे, उन्होंने लड़ाई करी टिल ईदर दे डाइड और दे रैन आउट ऑफ एम्यूनिशन. एंड फाइनली 7 to 8 जून के बीच में आर्मी ने अकाल तख्त के ऊपर पूरे गोल्डन टेम्पल पे कब्जा कर लिया. जितने भी रिमेनिंग मिलिटेंट्स थे उनको न्यूट्रलाइज कर दिया. बट इस बीच में दे एंडेड अप बेसिकली डिस्ट्रॉइंग अ ह्यूज पार्ट ऑफ गोल्डन टेम्पल, एंड दिस इज व्हाट इट लुक्ड लाइक. This created international outrage in the Sikh community because this is one of the most sacred places in the religion, and this is what it looked like after they were done with it. Okay, plus बहुत सारे सिविलियंस की डेथ हुई थी इसमें. एंड दिस वाज, कहा जाता है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल. मतलब इट वाज सक्सेसफुल इन किलिंग भिंडरावाला, बट इट वाज नॉट वेल एग्जीक्यूटेड. बहुत ज़्यादा तबाही हुई, बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ हुई, समझदारी से नहीं किया गया था, ऐसा कहा जाता है. ऑफकोर्स उसके बाद क्या हुआ, अटैक के बाद जो मूवमेंट था वो और एलिवेट हो गया. सेपरेटिस्ट मूवमेंट, भिंडरावाला जो है वो हीरो बन गया सडनली एक दिन में. 5000 सोल्जर्स थे सिख रेजिमेंट के, उन्होंने इंडियन आर्मी से बेसिकली उसके अगेंस्ट खड़े हो गए. मैनी प्रोमिनेंट सिख लीडर्स एंड थियोजियंस हु वर ऑनर्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट, जिनको इंडियन गवर्नमेंट ने ऑनर किया, उन्होंने अपने मेडल्स और सर्टिफिकेट्स रिटर्न कर दिए. तो ऑफकोर्स द कम्युनिटी बोथ विद इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया वॉज नॉट हैप्पी विद इट. आफ्टर मैथ वॉज 31 अक्टूबर 1984 को Indira Gandhi was assassinated by 2 Sikh bodyguards. That led to one of the most nastiest, bloodiest riot since 1947 that happened in 1984. What happened afterward? कहा जाता है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार और ब्लैक थंडर के बाद, so ब्लैक थंडर, ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है ना वो बहुत इनफेमस है बिकॉज बहुत सिविलियन लॉस हुआ था और अच्छे से नहीं किया गया था. प्लस उन सिख के जो रिलेशनशिप है सिख कम्युनिटी के इंडियन गवर्नमेंट का वो ख़राब हो गए. गोल्डन टेम्पल टूट गया और इट्स नॉट कंसिडर्ड गुड. बट ऑपरेशन ब्लैक थंडर, दिस वॉज अ बिट मोर कोवर्ड, और इसको बेसिकली टैक्टिक्स यूज़ करके धीरे धीरे करके जितने भी मिलिटेंट्स थे जो भाग गए थे, जो वहाँ नहीं थे, उन सबको पकड़ के बेसिकली मूवमेंट को ख़त्म किया गया था. कहा जाता है कि दिस वाज मच मोर सक्सेसफुल. और उसके बाद बेसिकली गवर्नमेंट ने जितनी भी रिलीजियस श्राइन्स है उनको पॉलिटिकल या मिलिट्री पर्पसेस के लिए यूज़ करने के लिए बैन लगा दिया. प्लस इलीगल वेपन आप नहीं रख सकते बिकॉज दे लर्न फ्रॉम व्हाट हैपेंड इन ऑपरेशन ब्लू स्टार. तो इलीगल वेपन नहीं रख सकते. और बेसिकली ट्राइड एवरीथिंग टू रिमूव एक्सट्रीमिज्म फ्रॉम पंजाब रीजन. एंड ऑल्दो that one was not successful, operation black thunder was quite, and you can say by the end of it इंडिया में खालिस्तान मूवमेंट काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका था. सो वाई आर वी हियरिंग अबाउट खालिस्तान मूवमेंट टुडे? ये तो हो गया, ख़त्म हो गया खालिस्तान, राइट? अब क्यों सुन रहे हैं? मेनली बिकॉज इंडिया में खालिस्तान मूवमेंट खत्म हो गया लेकिन बाहर से नहीं खत्म हुआ. देयर वर स्टिल कम्युनिटीज़ लिविंग आउटसाइड इंडिया इन यूरोप एंड नॉर्दर्न अमेरिका जो अभी भी खालिस्तान मूवमेंट को, सेपरेटिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट करती थी. उनके पास कोई स्ट्रक्चर नहीं बचा था इंडिया में सपोर्ट करने के लिए, पर उनकी फीलिंग्स नहीं खत्म हुई.
Plus, after seeing so many people brutally killed in 1984 riots and the destruction of Golden Temple, the feelings only were made worse by what happened in Operation Blue Star. So the reason why we are hearing it is because एक तो बाहर से अभी भी बहुत सपोर्ट है टू दीज पीपल, प्लस पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट उस वक्त इतना नहीं देखा गया था, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज द टाइम वेयर पाकिस्तान हैज जस्ट लॉस्ट अ वॉर विद इंडिया 1971 में, राइट? सो दे आर स्टिल बिटर ट्राइंग टू, बट दे आर वेरी वीक. प्लस दे हैव लॉस्ट द बांग्लादेश ऑल्सो, दे हैव देयर ओन मैटर्स दैट आर हैपनिंग. अब लेकिन प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान इज एक्टिवली सपोर्टिंग खालिस्तानी टेररिस्ट मिलिशिया, स्पेशली जो है लखबीर सिंह रोड, हु इज़ द नेफ्यू ऑफ जर्नैल सिंह भिंडरावाला, जो इस वक्त पाकिस्तान में थे फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड, एंड ही वॉज very active in the Khalistan movement. But recently he died of heart attack on December 2023. अब इसके ऊपर भी बहुत चर्चे हैं कि किसी का कहना है कि these are, you know, raw के attacks, right? There are also other things कि, you know, ISI का intelligence है कि बहुत ज़्यादा पैसे पुट किए जा रहे हैं खालिस्तानी मूवमेंट में ट्रेन करने के लिए, सो दैट दिस पीपल कैन बी सेंड बैक टू पंजाब टू क्रिएट, यू नो, दिस इज़ अगेन ऑल एलिज्ड, राइट? प्लस जैसे कनाडा में 2-3 इंसिडेंट्स हो चुके हैं जहाँ पे जो इंडियन डिप्लोमेट्स हैं उनको खालिस्तानी जो लीडर्स हैं वहाँ के, उन्होंने यू नो हड़काया या फिर काम नहीं करने दिया या फिर प्रोटेस्ट किया, इंडियन फ्लैग हटा के खालिस्तानी फ्लैग लगा दिया. सो देयर वर लॉट ऑफ इंस्टेंसेस, लॉट ऑफ थिंग्स वर हैपनिंग इन कनाडा. एंड इंडिया से कई बार ये मैसेज गया है कनाडा को कि भाई आप अपनी कंट्री में जो ये सिख एक्सट्रीमिज्म हम देख रहे हैं उसको कंट्रोल करो, बिकॉज इट इज़ हैविंग एन इम्पैक्ट ऑन इंडिया. देन केम दिस गाय, मर्डर ऑफ हरप्रीत सिंह निज्जर. हु वॉज ही? कहा जाता है कि सिख ऑर्गेनाइजेशंस कहती है कि ये एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि ही वॉज अ क्रिमिनल, अ टेररिस्ट हु वॉज अफिलिएटेड विद द मिलिटेंट खालिस्तानी फोर्स, टाइगर फोर्स, एंड दे वॉन्टेड टू अरेस्ट हिम. सो दोनों के ऊपर लाइक सिख कम्युनिटीज़ इसे अलग से देखती हैं, इंडियन गवर्नमेंट कंप्लीटली अलग पॉइंट ऑफ व्यू में देखती है इस इंसान को. व्हाट हैपेंड इज दिस गाय वाज किल्ड इन फ्रंट ऑफ अ गुरुद्वारा ऑन 18 जून 2023. इस बात पर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने नेक्स्ट डे ही बोल दिया था कि वो उनके पास इंटेलिजेंस आया है कि इंडिया के एजेंट्स ने उसको मारा है. कनाडा ने आफ्टर दिस इंसिडेंट इंडिया के जो डिप्लोमेट है उसको एक्सपेल कर दिया. उसके टिट टैट टो करते हुए इंडिया ने कैनेडियन डिप्लोमेट को यू नो हटा दिया. फिर 3 लोगों को चार्ज किया गया है इस वक्त, और अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है. और वो अभी इंडियन गवर्नमेंट बोल रही है कि हमें तो अभी तक कैनेडियन गवर्नमेंट ने कोई प्रूफ नहीं दिया है कि हमारा हाथ था. द नेक्स्ट पर्सन इज अमृतपाल सिंह. अब ये बंदा हरप्रीत सिंह निज्जर से बिल्कुल अलग है, ठीक है? ही इज़ अ सेल्फ प्रोक्लेम्ड प्रीचर, ठीक है? ही इज़ अ रेडिकल प्रो खालिस्तानी. अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या है पता है? पहले तो ये ही वॉज अ मैकेनिकल इंजीनियर, यूज्ड टू वर्क, ही लिव्ड इन दुबई 10 years, एंड देन ही रिटर्न टू इंडिया. इंडिया में आने के बाद ही बेसिकली बिकेम द लीडर ऑफ वारिस पंजाब दे, हेयर्स ऑफ पंजाब, विच इज़ बेसिकली अ ग्रुप जो पंजाब में ड्रग्स की जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है ना, उसको सॉल्व करना चाहते हैं बाय बेसिकली गेटिंग द यूथ बैक ऑन द religious traditional line. Problem with this guy is, he wears clothes exactly like, you know, Bhindranwala. Second, he was in connection with many of the people who are still linked with Khalistan movement, especially, you know, the nephew of Jharnail Singh. It is allegedly said that he is supported by ISI, where he was trained in Georgia, and there are a lot of rumors, and some of them are true, some of them are not, we don't know. बट ही ऑल्सो कॉपीज जनरल सिंह. वो वैसे ही कपड़े पहनता है, वैसे ही स्पीच देता है. एंड समटाइम्स यू नो, अब अगर आप पंजाब के यूथ की तरफ से देखो तो व्हाट ही इज डूइंग, ही इज सेइंग कि रिलीजन का पाथ लो, और वो उनके यूथ को वापस लेके आना चाहता है फ्रॉम दिस बैड पाथ, विच इज़ अ गुड थिंग, राइट? बट देन आप इंडियन गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो तुम्हें गन क्यों चाहिए? लाइक एट वन पॉइंट यू कैन सी वाई द कम्युनिटी लाइक्स हिम, because again he's a preacher, he's doing it for the good, you know, he's protecting the religion. But at the same time, if you see it from Indian government point of view, they are having nightmares, flashbacks from 1980, and they don't want to repeat it. So this is the reason. And plus of course हमने देखा कि इंडिया के बाहर जो communities है उनमें आज भी खालिस्तान की जो इच्छा है वो जिंदा है, तो वो तो सपोर्ट कर रहे हैं. ऑफ कोर्स पाकिस्तान ऑल्सो वांट्स टू गेट बैक टू इंडिया, तो वो भी सपोर्ट करेगा ही, यू नो, मिलिटेंसी वो तो कर ही रहे हैं. और वो Pakistan is not just doing it in Khalistan, they are also doing it in Northeast and everywhere they can, right? So this situation, plus China is also getting involved in all of this. So now
the ghost of our past is coming back with support from international events, and it is creating a rift between countries who have originally been very close, like India and China, right? India and Britain, India and US. There is going to be problem because India is saying कि आप हमारे यहाँ के टेररिस्ट को वो कर रहे हो. कनाडा बोल रहा है हमारे यहाँ पे फ्रीडम है कि कोई किसी भी चीज़ की डिमांड कर सकता है पीसफुली. अगर ये लोग पीसफुली डिमांड करें तो हम इनको क्यों रोकेंगे, राइट? सो दिस इज़ अ वेरी ट्रेचरस सिचुएशन, क्योंकि अब सिचुएशन 84 से भी ज़्यादा 1980 से भी ज़्यादा ख़राब है, एंड इट्स गोइंग इन दैट डायरेक्शन, एंड वी आर स्टिल टू सी what will happen and how will the Indian government solve this problem without actually repeating what happened in Operation Blue Star. That remains to be seen, and this is the importance of understanding what Khalistan movement is today. That's all for today. If you have any questions, you can comment below and I'll try to answer them in the next class when we talk about